जय श्री राम मित्रों, जय श्री बालाजी महाराज। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम। बालाजी महाराज की आप कृपा बनी रहे और बाबा की कृपा से आप सब सुखी रहें। आपके पितरों की कृपा पर बनी रहे हैं। पितृ पक्ष चल रहा है मित्रों, और आज हम बात करते हैं किसके बारे में। आज हम बात करते हैं पितरों के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन बात थोड़ी अलग है कि जो पितृ, तो आपको तो पता नहीं होता, क्योंकि क्या होता है, पितर ही प्रेत होते हैं, प्रेत ही पितर होते हैं। जो हमारे पितर प्रेत योनि में चले गए हैं, उन्हें हम प्रेत योनि से मुक्ति कैसे दिलाएं, किस प्रकार हम अपने पितरों को उस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाएं ताकि वो पितर योनि में आ सकें और अच्छे कार्य कर सकें, गलत ना करें। क्योंकि जो प्रेत योनि में जब होते हैं, या तो हमारे घर में ही होते हैं, परेशान करते हैं, या हमारे घर के किसी सदस्य को उनकी हाजिरी आती है, या फिर अन्य किसी सदस्य पर बाहर के। कई बार सुना भी होगा, हमने भी देखा है, जैसे दरबार में आ गए भाई, किसी में कुछ घुस गया, किसी के अंदर कोई प्रेत है, वो बोलता भाई वहाँ चौराहे से लगा था, ये लगा था, पर उसको तो चौराहे से लगा था, लेकिन है तो वो किसी का पितर ही, तो ये तो प्रेत बना है। तो हमें क्या करना है, ये श्राद्ध पक्ष बहुत अच्छा मौका होता है, तो हम उन्हें इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाएं। कैसे दिलाएं, हम क्या करें। अब क्या ना, 90-80% लोगों को पता होता नहीं है। अब हम ये तो पता नहीं होता भाई उनकी मुक्ति कैसे दिला सकते हैं, तो क्या करें, इधर उधर घूमते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। लेकिन ये ईश्वर ने हमें एक अच्छा मौका दिया है उन्हें इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए। बहुत अच्छा मौका मित्रों, कोई लंबा चौड़ा उपाय नहीं है, छोटा उपाय है, घर पे ही करना आपको। देखिए, वैसे आज 5 दिन चले गए हैं पितृपक्ष के। ये एक ऐसा उपाय है, इस उपाय को जिस दिन आपको ये पता है कि इस दिन हमारे पितृ का श्राद्ध पक्ष है, देखिए सबसे पहली बात यह है कि जिसको पता है कि इस दिन हमारे पितृ का श्राद्ध पक्ष है, तो उसको तो ये उपाय उसी दिन करना है। और जिसको नहीं पता है, उसको ये उपाय करना है अमावस्या वाले दिन, या जो पिछले 5 दिन चले गए हैं उसमें किसी के पितृ पक्ष चला गया है, वो भी ये उपाय अमावस्या के दिन ही कर सकता है। बहुत आसान सा उपाय है मित्रों। अभी आपको क्या करना है, आप एक अपना जो पूजा का कमरा है या वैसे कोई अलग कमरा है, आपको वहां पर ये पूजा करनी है। तो पूजा का समय है ना, वो दोपहर का होगा, मतलब आप 2 से 4 के बीच में ये उपाय कर सकते हैं मित्रों। आप एक दिया अपने पितरों के लिए, लंबी बाती का, देखिए आपको पता है पितरों को जो दिया होता है ना, लंबी बाती का लगता है, खड़ी का नहीं लगता। एक लंबी बाती का आप दिया लगा लीजिए। दिए में इतना घी अवश्य डालें, शुद्ध घी का प्रयोग करें मित्रों, नकली का मत करना, करीम का कर लो चाहे। उसमें इतना अवश्य घी डालें कि वो कम से कम 2 घंटे चले। दिया लगा लिया, दिया लगा के बैठ जाए। अब सबसे पहले भगवान विष्णु से, श्री हरि से आपको प्रार्थना करनी है कि हे श्री हरि, मैं ये जो आज का ये पूजा है ना, ये अपने पितरों के लिए कर रहा हूं ताकि वो प्रेत योनि से उनको मुक्ति मिल सके। उनकी ये पूजा उनको स्वीकार हो, आपको स्वीकार हो, और आप उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति दें। अब आपको पूजा क्या करनी है, देखिए पूजा जो करनी है मित्रों, उसमें आपको पाठ करना है। पाठ आप गीता का भी कर सकते हैं, गरुड़ पुराण का भी कर सकते हैं, और सबसे अच्छा आप सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं। पाठ शुरू करने से पहले 1 लोटे में आप जल रख लीजिए, उसमें से थोड़े से उसमें चावल डाल लीजिए, साबुत चावल हो, टूटे ना हो, और एक आसन बिछाएं और आराम से बैठे। अब आप पाठ शुरू करें मित्रों। पाठ आप सुंदरकांड का, गीता का, या फिर गरुड़ पुराण का, आप जो भी करें, अपने पितरों का आह्वान करें, हे मेरे पितरों, आपको मैं पाठ सुना रहा हूं, आप इसे ग्रहण करें। इस तरह से आपको सुंदरकांड का जो पाठ है वो पूरा सुनाना है। स्पीड मत करना मित्रों, आराम से सुनाना, लेकिन मन मन में आपको नहीं सुनाना है पाठ। मैं बता दूं, अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, इस तरह से आपको बोल के ही पाठ सुनाना है सुंदरकांड का, या आप गीता का पाठ करें या गरुड़ पुराण का पाठ करें, जो भी करें, आपको पाठ बोल के सुनाना है।
क्योंकि ये श्राद्ध पक्ष है, जो हम अपने पितरों को देंगे वही उनको ग्रहण हो जाएगा और वो वैसे ही हो जाएंगे। जैसे हम उनके लिए कुछ नहीं करते हैं तो मलिन रहते हैं, वो प्रेत योनि में रहते हैं। अब उनके लिए हम उपाय करेंगे तो सही हो जाएंगे, हमारा भला करेंगे, हमारे हमारे बच्चों का भला करेंगे, ठीक है, हमें दुआएं देंगे, हमें आशीर्वाद देंगे। तो इस तरह से आप अपने प्रेत योनि में जो पितर हैं आपके, आप उनको प्रेत योनि से मुक्ति दिलाएं। अब आपने पाठ कर दिया पूरा, पाठ के बाद आपको जो भोग देना है, एक तुलसी का पत्ता ले लीजिए, और तुलसी के पत्ते से ही दिए के पास आप भोग दे दीजिए भगवान विष्णु को और अपने पितरों को। उसी तुलसी के पत्ते से आपको अपने घर वालों को, घर वाले भाई ऐसे हाथ कर लेंगे, तुलसी का पत्ता लोटे पे रख लीजिए ऐसे, और इस तरह से आपको जल पिलाना है, थोड़ा थोड़ा जल सबको पीना है। उससे क्या होगा, घर के जिस भी सदस्य पर आपके पितरों का थोड़ी ही बहुत भी वो होगी, तो ये जो जल है उस सदस्य के थ्रू आपके पितृ ग्रहण करेंगे। और अभी लास्ट में क्या करना है, अब वो पत्ता है उसका क्या करना है। देखिए घर में 5 सदस्य हैं, ये उनके लिए है जिनमें किसी पितर की हाजिरी आती है किसी में। उस पत्ते को अपनी जीभ पे रख के जो सादा पानी लेना अलग से, और उसे चबाना नहीं है, उसको निगल जाना है, ताकि अगर वो प्रेत योनि में है, गलत है तो सही हो जाए, और भाई सही है तो सही है। अब जो बाकी जो लोटे में जल बचा हुआ था और अक्षत से, ये आपको गमले में किसी ऐसे पेड़ में देना है जिसमें कांटे ना हो, कोई फूल का हो, कैसा भी पेड़ हो, अक्षत समेत उस जल को आपको वहां दे देना है। यहां तक आपका हो गया काम। अब आती है मित्रों अमावस्या। अमावस्या से पहले अगर आपके पितृ का पितृपक्ष है उस दिन उपाय करें। अमावस्या के दिन है या जिसको पता नहीं है तो अमावस्या के दिन करें, लेकिन इसके साथ एक उपाय और भी करना है आपको। ये करना है आपको अमावस्या वाले दिन अपने पितरों के लिए, उस दिन आपको गऊ को या गौशाला में हरा चारा और साथ में गुड़ जरूर दें मित्रों, चाहे थोड़ा सा दें। ये आपको गौशाला में या गऊ को आपको अवश्य खिलाना है, ताकि अपने जो पितर हैं उनके थ्रू उनको एक भोग मिल सके, और जब गऊ उसको ग्रहण करती है तो अपने आपके पितरों के लिए कुछ ना कुछ दुआ उनकी निकल सके। तो इस तरह से अपने आप पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति दिला सकते हैं। अब लास्ट में एक उपाय और करना है, एक काम और करना है मित्रों आपको। जब आपकी पूजा खत्म हो जाती है, मैंने बताया नहीं अभी बता देता हूँ, आपकी पूजा हो गई पूरी, तो हाथ जोड़ के भगवान विष्णु से, श्री हरि से प्रार्थना करनी है, श्री बालाजी महाराज से प्रार्थना करनी है कि भाई मैं तो पूजा पाठ में करने जानता नहीं, मैं कोई ज्ञानी पंडित नहीं, ये तर्पण करना, पूजा पाठ करना, मंत्र, ये सब मैं नहीं जानता। मैंने तो जैसे भी अपने मन की श्रद्धा से आपकी ये पूजा की है, इसमें कोई त्रुटि कोई गलती हुई हो तो आप मुझे माफ़ कर देना और आप मेरी इस पूजा को स्वीकार करें। तो इस तरह से क्या होगा, हम अपनी पूजा की जब गलती मानते हैं कि कोई, तो भगवान से क्षमा कर देते हैं। और पूजा के बाद इसमें आपको भगवान श्री हरि की आरती करनी है, ना श्री बालाजी की करनी है, ना माता की करनी है, ना किसी और की, सिर्फ श्री हरि की, श्री हरि विष्णु भगवान की, श्री हरि की इसमें आपको आरती अवश्य करनी है। तो इस तरह से आप ये उपाय करके अपने पितरों को प्रेत योनि से मित्रों मुक्ति दिला सकते हैं, उन्हें शुद्ध कर सकते हैं, उनकी मलिनता हटा सकते हैं। तो बहुत अच्छा समय है मित्रों, बहुत अच्छा टाइम है। अब आप हवन भी करा सकते हैं अमावस्या वाले दिन, अपने पितरों के लिए हवन भी करा सकते हैं, वो भी आपको बहुत फायदा देगा। और यकीन मानिए मित्रों, ये जो उपाय है ना आपको 101% लाभ देगा। आप इसे करें, कोई महंगा नहीं है, घरेलू उपाय है, और अपने पितरों को इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाएं। इसी के साथ सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, आपकी पितरों की कृपा पर बने रहे।